Good morning to all of students. Okay, now there will be a start next questions. है ना? There had been discussing objective questions yesterday. Now there will be a study about very short questions and short questions of S.C. Verma book of class 9th physics. Okay. First of all, very short questions. So question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसी में है क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट। आप इंडिया गेट के तरफ जा रहे हो। आप किधर जा रहे हो? इंडिया गेट के तरफ जा रहे हो। तो कह रहा है इज इंडिया गेट एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू यू और मूविंग विद रेस्पेक्ट टू यू। तो इसका आंसर हो जाएगा मूविंग। कहिएगा कैसे? मैंने बताया था कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना जी कि ए मूव्स टुवर्ड्स बी देन बी आल्सो मूव्स टुवर्ड्स ए। तो यस, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पिछला वीडियो में कि ए अगर बी के तरफ जा रहा है तो बी भी ए के तरफ जा रहा है। जैसे आप दीवार की तरफ जा रहे हो तो लगेगा आपको कि दीवार भी मेरे पास आ रही है ना? तो लग रहा है कि दीवार मोशन में है। अगर हम जा रहे हैं, आप देखिएगा, फील कीजिएगा, हम आपके पास आ रहे हैं तो लगता है कि आप भी हमारे पास आ रहे हैं। वीडियो में अगर देख रहे होंगे, अभी देखिए हम आपके पास आ रहे हैं तो लग रहा होगा कि आप भी हमारे पास आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप प्रैक्टिकल करो, दीवार की तरफ जाओ। तो आपके रूम में होगे तो आप दीवार की तरफ जाओ तो लगेगा दीवार भी आपके तरफ आ रही है, यानी दीवार मोशन में है। या फिर रोड पर हो तो कोई मकान ले लो या पेड़ ले लो, आप पेड़ की तरफ जाओ तो लगेगा पेड़ भी आपके तरफ आ रही है। तो पेड़ आपके तरफ आ रही है तो मोशन में, मूविंग। तो वही क्वेश्चन कह रहा था आपको कि आप जो है इंडिया गेट के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप जो है यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट। आप इंडिया की तरफ, गेट की तरफ। इंडिया गेट एट रेस्ट और विद रिस्पेक्ट टू यू, मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू। तो मूविंग, क्योंकि आप इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं तो इंडिया गेट भी आपके पास आ रही है। आप ऐसा फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका मूविंग। सेकंड देख लेते हैं क्या कर रही है। Each of following are स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी तो मास हो जाएगा और स्पीड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए मास एंड सी स्पीड। स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा था तो स्केलर क्वांटिटी क्या का ऑप्शन ए मास स्केलर और स्पीड भी स्केलर। और दो ऑप्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये तो वेक्टर क्वांटिटी ना है, अब पूछ रहा था स्केलर, तो ये ए और सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बउआ। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूज है। पहले मैं डायरेक्शन शो कर देता हूँ। थर्ड नंबर में नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ऐसा ही ना होता है। ऊपर में नॉर्थ अकॉर्डिंग टू मैप, नीचे में साउथ, राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट अकॉर्डिंग टू मैप। ठीक है, तो मैप के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब क्या कर रही है आपको कि सर्टेन पोजीशंस व्हिच कैन बी, कहता है हियर आर सर्टेन पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल। एक ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल का आपका सर्टेन पोजीशन है। पार्टिकल कितने हैं? पार्टिकल एक है और सर्टेन पोजीशन है। ठीक है, हियर आर सर्टेन पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल व्हिच कैन आइडेंटिकल पोजीशंस। इसका पोजीशंस आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लेफ्ट साइड बोर्ड में। ठीक है, और क्या कह रही थी? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हमने बताया, हॉरिजॉन्टल ये ना हुआ, या तो ईस्ट में जाएगी या तो वेस्ट में जाएगी, है ना? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि ए कह रहा है 5 मीटर, है ना? क्या कह रहा है? 5 मीटर 30 डिग्री, 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से। हाँ, तो ये चल जाएगा बउआ, चूंकि हॉरिजॉन्टल है। आप बताइए, जब हॉरिजॉन्टल है या तो ईस्ट से जाएगा या तो, ये क्या कह रहा है? ईस्ट से नॉर्थ। इसका हिंदी हुआ पूरब का उत्तर, यानी पूरब से उत्तर, पूरब से। तो देखिए हॉरिजॉन्टल, अगर फिर से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आपको सर्टेन पोजीशन दिया हुआ है, बीच मूव्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने पकड़ा या तो ईस्ट में जाएगा, हॉरिजॉन्टल में सोया हुआ, यानी या तो ईस्ट में जाएगा या तो वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट में या फिर वेस्ट में जाएगा। ठीक है ना?
तो देम कहता है टू ऑफ देम, दिन में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन आपको देखिए उधर लिखा हुआ है, उधर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में कौन कौन होगा? तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ पूरब से उत्तर। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और हो जाएगा बी ऑप्शन क्या दिया है? बी ऑप्शन दिया है 5 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ यानी उत्तर से, तब कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उत्तर से जाएगा, नॉर्थ से जाएगा, और ये तो वर्टिकल प्लेन हो गया जी। अब क्वेश्चन में आपको स्पष्ट कर दिया कि कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा? नॉर्थ से। कहां से? तो ये बी नहीं होगा। सी क्या कर रही है? सी कह रही है आपको 5 मीटर 60 डिग्री, 5 मीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। हाँ, तो ये हो जाएगा यानी वेस्ट से साउथ। एक आंसर चल जाएगा सी। दूगो कह रहा है, दूगो आइडेंटिकल पोजीशन दिखाता है। तो 5 मीटर 60 डिग्री, 5 मीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब चलिए मैं इसको आइडेंटिकल पोजीशन कैसे इसको क्लियर कर रहा हूं। डी क्या कर रहा था? 5 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बताइए, ईस्ट ऑफ तो नॉर्थ से जाएगा, हॉरिजॉन्टल का दिया है तो नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, तो ईस्ट से नॉर्थ ना, तो ईस्ट से नॉर्थ ये वाला होगा। इसका मतलब हुआ ईस्ट से नॉर्थ। ईस्ट से तो पहले ईस्ट में जाएगा, उसके बाद है ना, क्योंकि स्पष्ट कह दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या मतलब हुआ? या तो ईस्ट से शुरू करेगा या तो वेस्ट से। तो ये देखिए ईस्ट से नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल हो गया वेस्ट से, यानी इधर जाएगा के डिग्री पर? 30 डिग्री पर। इधर के मीटर गया? 5 मीटर गया, क्या डिग्री पर? 30 डिग्री पर। आई क्या गया? 5 मीटर गया 60 डिग्री पर। इधर गया 5 मीटर वेस्ट, क्या डिग्री पर? 60 डिग्री पर। ठीक है। तब बताइए 30 तो ये 90 हो जाएगा, तो 90 30 120, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 90 90 60 150 हो जाएगा 30। देखिए तो फॉलो कर गया 30 या 60 90, 90 60 150 और 30 180 ट्रायंगल का रूल फॉलो कर गया। ये सही है, दोनों ऑप्शन, दोनों आइडेंटिकल। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आखिर ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है? 5 मीटर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने पकड़ा कि या तो ईस्ट में जाएगा या तो वेस्ट में जाएगा। ये क्या कर रहा है? 5 मीटर 30 डिग्री, इधर गया 5 मीटर, क्या डिग्री पर गए? 30 डिग्री पर गए। तो 30 डिग्री पर गए कहाँ? नॉर्थ में ना, इधर गए 30 डिग्री पर। यही 90 डिग्री है जी, तो 90 30 120, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? वेस्ट 5 मीटर 60 डिग्री पर गया, कहां से? वेस्ट से साउथ। वेस्ट से वेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, वेस्ट यानी क्या? हॉरिजॉन्टल, क्या डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो बताइए ये वाला 90 हो जाएगा, 90 60 150, तो ये वाला 30 डिग्री। आप देखिए तो चेक करके ट्रायंगल का रूल फॉलो कर रहा है। ये 60, ये 30 90, ये टोटल हो गया 90, तो 90 60 150 30 180 ट्रायंगल का रूल फॉलो कर रहा है, यानी सेम पोजीशन दोनों यहीं पे पहुंचा, दोनों यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट मेक्स अ कंप्लीट राउंड? 0। 1 कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट? वो एक राउंड जब भी कह दे तो 0, पहले ही मैंने बता दिया। अगला सवाल, स्कूटर मूव्स 40, ध्यान से जरा देखिएगा 5 नंबर क्या कर रही है? क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, स्कूटर मूव्स 45 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में 45 किलोमीटर गया। इन अ जर्नी स्कूटर यूज्ड 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में 45 किलोमीटर जाता है। के लीटर पेट्रोल यूज किया? 1 लीटर, यानी 45 किलोमीटर गया। इज इट, क्वेश्चन लिखा हुआ है नेसेसरी, इज इट नेसेसरी दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्कूटर जर्नी 45? नो। क्या जरूरी है? डिस्टेंस गया 45 किलोमीटर, तो हो सकता है इस पाथ पे गया होगा, हो सकता है इस पाथ पे गया होगा, हो सकता है इस पाथ पे गया होगा। तो यहाँ पर देखिए तो
डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा और आपका डिस्टेंस बड़ा होगा। तो कहता है डिस्टेंस 45 किलोमीटर का आ रहा है ना, डिस्टेंस 45 किलोमीटर। तो कह रहा है इज इट नेसेसरी, क्या यह जरूरी है, या यह जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्कूटर 45 किलोमीटर। तो लिख देता हूं इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिस्प्लेसमेंट इज 45 किलोमीटर। यह जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट आपका 45 किलोमीटर है। डिस्टेंस दिया है 45 किलोमीटर, तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए हो सकता है इस रास्ते पे गया होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्ट हो गया और डिस्टेंस ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हो गया और डिस्टेंस ये हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट छोटा ना हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है। अगला क्या कह रहा है, इसी में कहो इज इट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों तो वही बात कह दिया है जी। इज इट जर्नी 45 किलोमीटर necessary that displacement of a scooter in this journey 45 is it possible। आप पूछ रहा है क्या यह संभव है कि डिस्प्लेसमेंट, तो संभव हो सकती है। पहला क्वेश्चन क्या कर रही थी, इसमें दो क्वेश्चन डाला हुआ है। पहला कह रहा था इज इट नेसेसरी, नेसेसरी मतलब एकदम जरूरी है, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सेकंड इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहां से गया, ध्यान से देखिएगा, इधर से गया, मान लेते हैं इधर से, ये वाला मान लेते हैं 80 किलोमीटर और ये वाला 40, तो यहाँ पर इक्वल हुआ। या ये भी हो सकता है कि यह स्ट्रेट लाइन में जाए, तो वह स्ट्रेट लाइन में जाए तो डिस्टेंस 45, तो डिस्प्लेसमेंट भी 45 किलोमीटर। ठीक है, पहला सवाल कह दिया था क्या यह जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। दूसरा कह दिया इसमें इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है कि डिस्प्लेसमेंट 45, तो हाँ यस लिख देता हूं, यस इट इज पॉसिबल, संभव हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इट इज पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज 45 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, डाउट है, डाउट हो कमेंट जरूर करोगे। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं। कह रहा है कि एक स्कूटर 45 किलोमीटर गया 1 लीटर पेट्रोल में, इन दिस जर्नी 1 लीटर पेट्रोल यूज किया, क्या यह जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्कूटर 45 नेसेसरी कह रहा, तो कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कह रहा नहीं जरूरी है, तो कल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगला कह दिया क्या यह पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट 45, क्या जब स्ट्रेट लाइन में, कंडीशन पूछेगा तो जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या होगा इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। अगला सवाल है कैन अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर, ना कभी नहीं, कभी नहीं, नो डिस्टेंस कभी नहीं स्मॉलर होगा। 6 नंबर आपको व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है क्या यह जरूरी है, क्या यह जरूरी है, कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, नहीं 6 सवाल है, 6 नंबर, क्या कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्मॉलर होगा, कभी नहीं हो सकता है, या तो इक्वल होगा और नहीं तो आपका बड़ा होगा। डिस्टेंस या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का, नहीं तो बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या डिस्टेंस कैन बी स्मॉलर, तो नो। अगला सवाल क्या है, इन व्हाट कंडीशन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये अगला हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कुछ क्या कर रहा था, किस कंडीशन में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इज इट नेसेसरी अ स्ट्रेट लाइन, हाँ जी एकदम जरूरी है, यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या यह जरूरी है, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हाँ यस
जब यूनिफॉर्म का दिया है कांस्टेंट का दिया है तो जब जरूरी है कि कौन सा लाइन में जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि अगर कर्व लाइन हो गया तो डायरेक्शन चेंज तो आपका क्या हो जाएगा स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ पार्टिकल मूविंग अलाउंग यूनिफॉर्म स्पीड, कहता है कौन स्पीड में है यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, स्पीड कह रहा है वेलोसिटी नहीं कह रहा है। देखिए स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यस लिखा है, गलत लिखा है कि सही लिखा है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए अब जरा सा मैं क्वेश्चन आपको पॉइंट बताता हूँ। जब सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑलवेज 5 मीटर पर सेकंड, इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते कि नहीं कहते बताइए तो। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूँ, मैं पहले इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखिए अगर ऑब्जेक्ट कर्व लाइन में ट्रेवल करता है विद कांस्टेंट स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि आ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, क्या यह जरूरी है दैट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जरूरी है तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर यस होगा कि नो होगा, नो होगा। आप लोग तो यही देखोगे यूनिफॉर्म है तो चलो स्ट्रेट लाइन तो होता करेगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कर्व लाइन, लेकिन वेलोसिटी रहता बउआ, तो वेलोसिटी आपका है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है स्पीड, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सप्लेन करके, है ना। आ पार्टिकल मूविंग, आ पार्टिकल छोड़ो एक्सप्लेन क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। नो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, है ना, it is moving, let's say that it is moving in a straight line in the case of यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ ग्राफ लाइन पूछता तो स्ट्रेट होता है ना। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ऑलवेज 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी यूनिफॉर्म और ये भी यूनिफॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तो भी यूनिफॉर्म है। ये देखिए हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी चेंज। लेकिन यहाँ पर स्पीड को लिखाते हैं स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, है ना। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। एक लास्ट बार मैं 8 नंबर फिर पढ़ता हूँ, क्या कह रही है, आ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। तो बताओ यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन में जाए या हो सकता है कर्व लाइन में जाए। हाँ वेलोसिटी रहता तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से मतलब है। अगर डायरेक्शन चेंज तो आपका वेलोसिटी चेंज, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कभी नहीं होगा। लेकिन स्पीड को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, लिख दिया मैंने स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखिए ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा मैं मिटा देता हूं इधर। क्वेश्चन नंबर आपको मैं 9 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रही है आपको, आ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इट नेसेसरी अलोंग, या इसमें बउआ यस हो जाएगी, है ना। यस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से मतलब है, बिकॉज, है ना। या पहले एक्सप्लेन कर देते, लिख देता हूं, यस इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट
it is moving in the straight line in the case of यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, बिकॉज लिख देता हूं, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। स्पीड को कोई मतलब नहीं डायरेक्शन से, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज। तो 9 नंबर का रहा था कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो क्या जरूरी है कि इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? तो एकदम 100% जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, व्हिच ऑफ two quantities, speed, velocity and acceleration have same unit. The speed and velocity have same unit. The speed और velocity same unit होगा। 11 number, consider 3 quantities, time, velocity and acceleration. The product of units of 2 of these quantities give the unit of third. हाँ जी, कहता है कि आपके पास क्या क्या है, टाइम है, वेलोसिटी है एंड क्या है, एक्सेलरेशन। टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। तो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी, तो देखिए तो प्रोडक्ट कीजिए, एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिखा इनटू टाइम। देखिए आप पढ़े हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तक इन दोनों को इनटू करने पड़ा है आपको थर्ड, तो एक्सेलरेशन और टाइम को इनटू करने पर, किसको इनटू करने पर, एक्सेलरेशन और। तो यही तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ दीज गिव द यूनिट ऑफ थर्ड, व्हिच ऑफ थर्ड क्वांटिटी। तो व्हिच ऑफ थर्ड, तो थर्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगा, थर्ड क्वांटिटी एक्सेलरेशन। ये तो दोनों क्वांटिटी को इनटू किया था कितना, तो ये हो गया थर्ड क्वांटिटी इज वेलोसिटी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बबू आप लोगों को, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं प्रश्न। 3 क्वांटिटी आपके पास है, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो कहता है आपको द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ 2, दो को इनटू कीजिए, तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो दो को इनटू करिए, गिव द यूनिट ऑफ थर्ड। तो ये दोनों को एक्सेलरेशन और टाइम को इनटू किया था वेलोसिटी। तो कहता है व्हिच इज थर्ड क्वांटिटी। तो थर्ड क्वांटिटी ये दोनों, ये वाला थर्ड क्वांटिटी आपका हो गया वेलोसिटी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कैन v इक्वल u प्लस 80 यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो ये 100% गलत। ये v इक्वल u प्लस 80, s इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, अब v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों यूज हुआ था यूनिफॉर्म के लिए। तो ये कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए यूज होगा, तो नो हो जाएगा। लिख दिया v इक्वल टू u इक्वल नॉट यूज फॉर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगला सवाल है a particle moving in the uniform velocity, तो what is acceleration? 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0, तो यस एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, अगला सवाल देखिए 14, फिगर देखिए दे दिया है, फिगर मैंने शो कर, इधर भी आपको क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, मैंने इधर फिर भी फिगर शो कर दिया ताकि समझाने में सुविधा हो। कह रहा है कि आपको फिगर 2.E5, ये फिगर है आपका 2.E5। ठीक है, फिगर 2.E5 शोज स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 4 केसेस, 4 केसेस है यहाँ पे। इन व्हिच केस अ स्पीड कांस्टेंट, द स्पीड कांस्टेंट किसमें, थर्ड में। इन थर्ड केस अ स्पीड इज कांस्टेंट। पूछ रहा है इन व्हिच केस स्पीड इज कांस्टेंट, तो इन थर्ड केस स्पीड इज कांस्टेंट। अब पूछ रहा है कि इन व्हिच केस स्पीड इंक्रीजिंग, है ना, इन व्हिच केस स्पीड, और कुछ पूछ रहा है इन व्हिच केस स्पीड डिक्रीजिंग, द स्पीड डिक्रीजिंग फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस स्पीड इज डिक्रीजिंग। इसमें स्पीड डिक्रीज, इसमें इंक्रीज, इसमें कांस्टेंट, इसमें इंक्रीज भी कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज। और फिर क्या पूछ रहा है, एक और सवाल है उसमें, दो और है, इन व्हिच केस स्पीड इंक्रीजिंग। सेकंड
इन सेकंड केस स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब पूछ रहा है इन फोर्थ केस व्हाट हैपेंस इन फोर्थ केस, चौथा केस में इसमें क्या हो रहा है, चौथा केस यानी इसमें क्या हो रहा है, तो स्पीड इंक्रीजिंग देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग। पहले इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हो गया और फिर डिक्रीज किया। तो ये आपका इन फोर्थ केस स्पीड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्पीड है ना, सबसे पहले स्पीड इज इंक्रीजिंग देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर, बहुत ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। अब मैं केवल ये आपको थोड़ा सा डाउट होता होगा क्वेश्चन नंबर आपको यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला में क्या हुआ, आपको जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन वेलोसिटी वाला में एकदम गारंटी है कि स्ट्रेट लाइन है। तो 8 नंबर सवाल आपको कह रहा था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कर्व लाइन, तो कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो यूनिफॉर्म स्पीड में, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एकदम 100% गारंटी है कि आपका स्ट्रेट लाइन होगी। आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल इन व्हिच डिस्टेंस ट्रांसवर्ट बाय पार्टिकल लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जिसमें डिस्टेंस बड़ा। तो चलो आदमी ट्रेवल करता है मार्केट में, अब बताओ मार्केट में ट्रेवल करेगा तो कभी इधर जाएगा तो कभी इधर यानी कर्वपात। तो कर्वपात में डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन द मार्केट द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कहता है एक एग्जांपल ऐसा दीजिए इसमें डिस्टेंस क्या हो, बड़ा हो, है ना, डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय पार्टिकल ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एट सेम टाइम। राइट, तो मार्केट में जाएगा तो इधर उधर होगा ना जी, तो डिस्टेंस पक्का है कि बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा। ठीक है, अगला सवाल है डिफाइन एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये सब तो कर ही लीजिएगा आप लोग, मैंने नहीं लिखा, डिफिनीशन सब लिखाया हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास में, मैंने ये सब बता दिया, एवरेज स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अगला है सवाल 5 नंबर, है ना, ये सब डिफिनीशन तीनों आप लिख लोगे। 5 नंबर है a quantity is measured -30 मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी क्या है, -30 मीटर पर सेकंड। कैन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल नेगेटिव। तो कहता है क्वेश्चन कह रहा है सॉरी इज स्पीड और वेलोसिटी, कुछ है कि ये स्पीड होगा कि वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा बिकॉज, है ना, वेलोसिटी हो जाएगा एंड इट में भी नेगेटिव। वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज लिख दिया, बिकॉज वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है इट में भी नेगेटिव। क्लियर है, तो -30 मीटर पर सेकंड के बारे में पूछ रहा था, स्पीड होगा कि वेलोसिटी, तो स्पीड तो होगा नहीं क्योंकि स्पीड का स्केलर है, नेगेटिव नहीं होगा, आपका हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि। अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन, एगो रीजन देना था इसमें, तो रीजन दे दिया ना इसमें कि वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर इट में भी नेगेटिव। ठीक है, ये सब तो पहले बताया। अगला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्पीड वेलोसिटी, मैंने लिखा दिया है, स्पीड का पहले डिफिनीशन लिख दिया दोनों का, लिखेगा स्पीड में स्केलर, वेलोसिटी में वेक्टर। ठीक है, इसका सिंबल लिख लीजिएगा, सीजे से इसका सीजे से यूनिट हो जाएगा आपको सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका भी सेंटीमीटर पर सेकंड, ये डिफरेंस नहीं होगा, मैंने सब लिखा दिया है डिफरेंस, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लासेस में अपना मन से भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर कैन द स्पीड ऑफ पार्टिकल नेगेटिव। तो मैंने लिखा नो, स्पीड ऑफ पार्टिकल नॉट नेगेटिव बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्केलर है। अगला सवाल है उसी में कि आपका कैन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव। तो हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैन बी नेगेटिव बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो नेगेटिव होगा। ये सब छोटा छोटा सवाल है। अगला सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिस्टिंग्विश बताना यानी अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस, डिस्टिंग्विश का मतलब
डिफरेंस, तो डिस्टेंस क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस बताना, डिस्टिंग्विश बताना, अंतर बताना। तो देखिए काची में डिफरेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फोर कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है उधर, क्वेश्चन उधर आपको लिखा हुआ है, कंडीशन लगा दिया है पहले ही। क्या कंडीशन लगाया है कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और कंडीशन क्या लगा दिया है आपको, एक और दूसरा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन, तो प्लेन में मूव करेगा तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर प्लेन में मूव करेगा तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। क्लियर है? डाउट हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर से लास्ट सवाल में देख लेता हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या कर रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिस्टिंग्विश बताना, अंतर बताना है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में इक्वल होगा, और प्लेन में जाएगा तो प्लेन में जाएगा तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है। कह रहा था क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको उधर मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको उधर लिख दिया है। गिव एन एग्जांपल कहता है, गिव एन एग्जांपल वेयर अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस। पहले इंक्रीजेस किया, देखिए ग्राफ से भी मैं समझा दिया, और फिर कांस्टेंट हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, कहां गई, हाँ, फिर उसके बाद हो गई डिक्रीजेज। ये देखिए पहले इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, है ना। कहता है कैसा एग्जांपल दीजिए कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंक्रीजेज, तो देखिए स्पीड इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ उधर आपको, क्वेश्चन लिखा हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीजेज, फिर उसके बाद डिक्रीजेज हुआ। ये देखिए ग्राफ से समझा दिया। तो देखिए जब कार स्टार्ट करते हैं, चलो एग्जांपल मैंने दिया, कार स्टार्ट हुआ, तो कार स्टार्ट करेगा तो गारंटी है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज होगा, डिक्रीज होगा कभी। कार स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे स्पीड बढ़वे ना करेगा जी, कि कार स्टार्ट करेगा, और कार स्टार्ट किया तो शुरू में रेस्ट में था, तो स्पीड डिक्रीज होने की, जब रेस्ट में है ये है तो फिर क्या डिक्रीज होगा, है ना। तो कार स्टार्ट किया तो वेलोसिटी इंक्रीजेज मैं ब्रैकेट में लिख दिया। फिर उसके बाद एनएच पर जाते हैं विद कॉस सेम स्पीड, एनएच मतलब नेशनल हाईवे पे ट्रेवल करता है सेम स्पीड से, यानी कांस्टेंट स्पीड। सेम स्पीड को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और फिर ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगा दिया तो स्पीड डिक्रीज हो गया। पहले इंक्रीज किया, स्टार्ट किया, तो फिर सेम स्पीड से जा रहा है एनएच पर, तो कांस्टेंट हो गया, फिर ब्रेक लगा दिया, डिक्रीज हो गया। अगला सवाल कह रहा है, हाउ कैन यू गेट अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अरे तेरा के डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड से कैसे, स्लोप से ऑब्टेन कीजिएगा। हमने बताया था डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्पीड देता है बाय स्लोप, ठीक है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या देता है, स्पीड। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय स्पीड बाय स्लोप, है ना। हम लोग आई कैन गेट स्पीड, हम स्पीड प्राप्त करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बाय स्लोप। पूछ रहा था स्पीड कैसे प्राप्त कीजिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो बाय स्लोप। अगला सवाल था 12, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ कैन यू गेट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस कैसे प्राप्त कीजिएगा स्पीड, तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस अंडर एरिया प्राप्त होगा। कितना बार बोले होंगे बताओ, डिस्टेंस कैसे प्राप्त कीजिएगा स्पीड टाइम ग्राफ से, तो अंडर एरिया। अगला सवाल है, आज बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगर बेंड्स, बेंड मतलब झुकना होता है बाबा, बेंड का मतलब होता है झुकना। एक लड़की झुकती है और टच हर टोइज, मतलब अंगूठा, अपने अंगूठा को टच करेगी। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी लड़की हो चाहे लड़का झुकेगा तो जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पर यहां पर से अगर इस मार्कर को गिराते हैं तो जैसे जैसे ये मार्कर नीचे गया इसका वेलोसिटी बढ़ते गया। तो जब अंगूठा छुई लड़की तो इसका वेलोसिटी इंक्रीजेज हो जाएगा, यानी एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी इंक्रीजेज मतलब एक्सेलरेटेड, और वेलोसिटी डिक्रीजेज तो डिसेलरेटेड। तो क्वेश्चन का ये लड़की जो है अंगूठा को छूती है, एक लड़की किसको छूती है, अपना झुक के, है ना, एक्सरसाइज जैसे करते हैं ना जी, एक्सरसाइज करते हैं ना अंगूठा छूने वाला, तो एक लड़की अंगूठा को छूती है झुक कर। गर्ल बेंड्स झुकती है टू
टच हर टॉय, अपने अंगूठा को छूती है। तो कहता है आपको कि इज द मोशन ऑफ हर हेड एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। तो बताओ जब अंगूठा को छुएगी तो नीचे की ओर जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो वेलोसिटी इंक्रीजेज तो क्या आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड की डिसलेटेड की कांस्टेंट, तो एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी इंक्रीजेज तो एक्सेलरेटेड, डिक्रीजेज तो डिसलेटेड, और कांस्टेंट रहेगा तो जीरो। तो नीचे जैसे जैसे नीचे झुकेगी तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, हर मोशन ऑफ हर हेड एक्सेलरेटेड हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की एज एंड एज ऑब्जेक्ट गोज डाउन वेलोसिटी इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये आपका था शॉर्ट, मैंने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का मैंने आंसर बता दिया, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा, बुक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग लॉन्ग देखेंगे और इसके बाद अनसॉल्व न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो खत्म करने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जिसको आप शेयर करो वो भी इन सारे वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है।